हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके, जीएस, जीए, सीए और स्टैटिक जीके के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों। स्पेशली आपके एसएससी परीक्षा, सीजीएल है, एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, आपके जीडी है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, बैंक की सर्विस है, क्लरिकल है, चाहे पीओ है, आपकी रेलवे सर्विस है, आपकी जो ग्रुप डी की है, एनटीपीसी है, आप क्लरिकल है, आपकी जो आरपीएफ है, आपको एनडीए, सीडीएस है, पुलिस है, डिफेंस है, सिविल सर्विसेज है, आपके कोई भी स्टेट की सर्विसेज हैं, सेंट्रल कोई सर्विसेज हैं, आपकी जो कि बीएसएफ है, एआईएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, इन सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से आपको और स्पोर्ट्स से, डिस्क्रिमिनेशन से और साइंस से, जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और आपका कृषि विज्ञान और कितने ऐसे एग्जाम हैं जिन कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी हम ले रहे हैं। निश्चित ही आप परीक्षा से पहले इनको रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित बहुत लाभ होगा। आज का इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में कब स्थापित हुआ? आपका ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व और 900 ईसा पूर्व। ये है आपका ऑप्शन। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि 700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति कब से जल रहा है? आपका ऑप्शन है 1951, 1961, 1971 और 1981। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी इंडिकेट के मध्य अमर जवान ज्योति जो कि 1971 से जल रहा है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और अब उसका नाम क्या हो गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1780, 1810, 1813 और 1835। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए। ए इज द राइट आंसर, यानी कि भारत का प्रथम समाचार पत्र है जो कि 1780 में प्रकाशित हुआ। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है देविका रानी, ऐश्वर्या राय, मधुबाला और हेमा मालिनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी। तो सी इज द राइट आंसर, यानी कि जो वीनस की मूर्ति जिस अभिनेत्री को जाना जाता है वो है मधुबाला। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, डेट दी हुई है, तो आपका राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। 19 अप्रैल 1954 को जो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हस्ताक्षर हुआ था। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? आपको ईयर दिए हुए हैं, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका डी। डी इज द राइट आंसर, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई 1966 में। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बाद, उपराष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बाद, महान्यायवादी का हस्ताक्षर के बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी समझ गए होंगे। तो इसका ए इज द राइट आंसर, यानी कि जो संसद से जो विधेयक पारित हो जाता है लोकसभा राज्यसभा से, वो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बाद में कोई भी अधिनियम जो कि बन जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? पश्चिम घाट, उत्तरी घाट, पूर्वी घाट, दक्षिणी घाट। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए।
ए इज द राइट आंसर, यानी कि पश्चिमी घाट। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? मेघालय, सिक्किम और मिजोरम और नागालैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी। तो सी इज द राइट आंसर, मिजोरम। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए। ए इज द राइट आंसर। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए। ए इज द राइट आंसर, यानी उत्तर प्रदेश के पश्चात जो लोकसभा जो सर्वाधिक जो सीट हैं वो है महाराष्ट्र में। और ये सीट हैं कि जो उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है 80, और इसमें है 48। और इसके बाद अगर तीसरा नंबर किसका आता है, ये आपको जो कि ऑप्शन बताना है, वैसे हम बता देते हैं, आप कमेंट करना कि ये आपकी बंगाल की है, पश्चिम बंगाल, जिसकी 42 है सीटें जो। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि लोकसभा में जो कि न्यूनतम आयु निर्वाचन होने के लिए वो चाहिए 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए मैं और एक्स्ट्रा कुछ बता देता हूँ, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए जो ऑप्शन दिए सभी बता देता हूँ, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु चाहिए राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए 35 वर्ष। और जो हमारे सरपंच के चुनाव होते हैं, कहीं प्रधानी बोलते हैं यूपी वगैरह में, तो वो जो पंचायत चुनाव के जो उस हेड के लिए उसको चाहिए 21 वर्ष आयु। और आपको वोटिंग डालने का अधिकार तो वो 18 वर्ष है ही है। इस तरीके से ये आपका ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी। बी इज द राइट आंसर। ये सरहुल जो लोक नृत्य है वो छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है हम्पी कर्नाटक, रांची झारखंड, पठानकोट पंजाब और अमृतसर पंजाब। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी हजारा जो राम मंदिर है वो हम्पी कर्नाटक में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा नहीं कर चुका है? ये है आपका क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनीला फिलीपींस, बीजिंग चीन, नई दिल्ली भारत और इस्तांबुल तुर्की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, यानी कि नई दिल्ली भारत। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले विश्व टेबल टेनिस सीरीज 2023 की मेजबानी कौन सा शहर जो कि की? तो आपका ऑप्शन है गुरुग्राम हरियाणा, पटना बिहार, पणजी गोवा और कोलकाता पश्चिम बंगाल। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि पणजी गोवा में पहले विश्व टेबल टेनिस सीरीज 2000 की मेजबानी जो कि की गई। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारकाधीश मंदिर जगत मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, मिजोरम और झारखंड। ये ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी द्वारकाधीश जो मंदिर है, जिस जगत मंदिर बोलते हैं, तो ये गुजरात में स्थित है। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सुरेंद्र शाही हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? मुंबई, हैदराबाद और झारसुगुड़ा और कोलकाता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ददरिया लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? स्टेट आपको दिए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी जो ददरिया लोक नृत्य है वो छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये महाभियोग जो इम्पीचमेंट, ये जो राष्ट्रपति पर किस जो कि अनुच्छेद के अनुसार, तो आपको आर्टिकल बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी कि आर्टिकल 61 के जो अंतर्गत 61 के अंतर्गत जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तो डी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ? तो आपको उस पंचवर्षीय योजना का नाम बताना है, कौन से नंबर की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो सी इज राइट आंसर, 30 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजरा कप किस खेल संबंधित है? बास्केटबॉल, गोल्फ, पोलो और शतरंज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, यानी जो एजरा कप है वो पोलो खेल संबंधित है। मैंने बताया था आपको सब तरह की मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। आपको तैयारी जब करते हो तो जो कि आपके जो गेम्स के बारे में, स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन आते हैं, तो कौन सा कप किसने जीता और कौन से कप का क्या नाम है, क्रिकेट का लगे, फुटबॉल का लगे, टेबल टेनिस का लगे, बास्केटबॉल का लगे, तो उनके चैंपियन और प्लस ये किस खेल का कौन सा टूर्नामेंट का नाम है, ये आप निश्चित रूप से याद कर जाना। जैसे करंट अफेयर निश्चित ही हैं, ऐसे ही ये स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, आपके हिस्ट्री के, पॉलिटी के क्वेश्चन, ये सब फिक्स हैं। तो निश्चित ही इनको आप याद करके जाएं। तो सी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसमी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? नागालैंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी। तो सी इज राइट आंसर, यानी कि मिसमी जो पहाड़ियाँ हैं वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो सी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्कल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी। तो सी इज द राइट आंसर, यानी मैक्कल जो पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? और ये प्रथम हमारे कोई जो नोबेल पुरस्कार मिला है तो प्रथम व्यक्ति हैं, और किस वर्ष मिला ये आपको है ऑप्शन। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं, पश्चिम बंगाल के आपके प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 1993 में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहला जो कि नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला? अब आपको सीवी रमन के बारे में बताना है। ये हमारे भौतिकी के लिए जो कि वैज्ञानिक हैं, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, तो इनको अब जो कि कब मिला ये आप ऑप्शन बतानी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि जो सर सीवी रमन हैं उनको भौतिकी के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन है? आपको ऑप्शन, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सन्नो देवी, राधाबाई सुब्बारायन और सुचिता कृपलानी और अन्ना जॉर्ज। तो आपका
राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी। यानी भारत की प्रथम जो महिला सांसद हैं वो है राधाबाई सुब्बारायन। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। और आपको जैसे हमने रविन्द्रनाथ टैगोर जो 1913 में मिला था जो नोबेल पुरस्कार, और ये सब विश्व का सबसे बड़ा जो ये पुरस्कार है। और डॉक्टर जो सर सीवी रमन को जो भौतिकी नोबेल पुरस्कार वो 30 में मिला, 1930 में। तो जो हमारी प्रथम जो महिला हैं, जो प्रथम महिला कौन है जिनको की नोबेल पुरस्कार मिला, तो वो है मदर टेरेसा। ये जरूर याद रखना। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? आपको ऑप्शन है स्वर्ण रेखा नदी, महानदी, गोदावरी नदी और गोमती नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। सॉरी, इसका राइट आंसर है बी। तो बी इज द राइट आंसर, यानी कि महानदी। जो कटक शहर है वो महानदी के किनारे पर स्थित है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? आपके सब फरवरी की डेट दी, आपको डेट बतानी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी। यानी दुर्लभ रोग जो दिवस है, जो रेयर डिजीज, वो आपको जो कि माना जाता दिवस वो है 28 फरवरी। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये हमारे 30 क्वेश्चन जो हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, डे से, अवार्ड से, हम साइंस से जो कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, आपके जीव विज्ञान, आपके जो कि कृषि विज्ञान से क्वेश्चन, और कितने ऐसे एग्जाम हैं जो कंप्यूटर साइंस से भी हम अपने वीडियो में क्वेश्चन ले रहे हैं। निश्चित रूप से आप किसी भी स्टेज जो कि स्तर का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आपका पुलिस का है, चाहे आपका डिफेंस का, चाहे एनडी का, सीडीएस का, सिविल सर्विस का, रेलवे का, बैंक का है, कोई भी आप बीएसएफ, एएसएफ है, सीआरपीएफ है, पुलिस का है, आप एसआई का है, कोई भी टेस्ट है, उनमें ये क्वेश्चन ये परीक्षा में आते हैं। तो आप निश्चित ही इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं। और ये नहीं है हम फिर स्ट्रेटेजी अपनी बता रहे हैं आप तैयारी करने के लिए। मैं कितने क्वेश्चनों को तो आपको ऐसे रिपीट करके ऐसे रटा दूंगा कि सीधा आप टिक जो कि करके आएंगे वो ऐसे रट जाएंगे क्वेश्चन। हम इस तरीके से बता रहे हैं कि कोई भी एग्जाम हो तो ये क्वेश्चन निश्चित आएंगे। और ये हम ही नहीं बता रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा जब परीक्षा से पहले इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर जाएं। आप चाहे कोई टीचर कोई कहीं से क्वेश्चन ला रहा है, कोई कहीं से ला रहा है, कहीं से बना रहा है, ढूंढ के एक अपने तरीके से। ये नहीं कि आप हमारे क्वेश्चन देखें, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले निश्चित ही सबको रिवाइज करके जान ज़्यादा, क्योंकि आपका सिलेक्शन इसी बात पर निर्भर है कि आप कितने तैयार हैं इस चीज़ के लिए। क्योंकि मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इनके निश्चित फार्मूले हैं। तो वो एक इस तरह तरीका जरूर अलग पढ़ाने का, क्योंकि हम भी हमारे चैनल पर जो कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, और अब तो हम हिंदी भी चालू कर रहे हैं। क्योंकि जीडी का आ रहा है पेपर, कितने बच्चे इंग्लिश नहीं तो हिंदी, उसमें आपके जो इंग्लिश नहीं हिंदी के जो आप लेते हैं और हिंदी के क्वेश्चन करते हैं, तो हिंदी ग्रामर भी हम अब चालू कर रहे हैं, तो जीडी पेपर होंगे। तो निश्चित ही जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारे, और क्योंकि हमारे कितने वीडियो ऐसे हैं जो कि कितने मिक्सर हैं, कितने हमारे स्पेशल हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर और साइंस के तो बहुत वीडियो हैं आप। तो इसलिए इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस आई वेलकम बटन टू गेट रेगुलर अपडेट ऑफ माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कोई सुझाव सजेशन हो तो निश्चित ही कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, और हम एक जानकारी बताते हैं कि हम कितनी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं बच्चों को, जो कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है भले ही एक बार पैसा ये कमाने को नहीं। मैं इसीलिए इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग भी सब कुछ अपने चैनल पर मैं करवा रहा हूँ कि आप 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल और कहीं पे गारंटी पीरियड में भी आप कितने कितने लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। और तो हम आपको
इसीलिए हम जी के जी से नहीं, इसलिए मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और फिर अब हिंदी भी, क्योंकि कई एग्जाम जो हम आपको बता चुके हैं। तो निश्चित ही अगर आप हमारे चैनल से अगर आप दो तीन आपका पहले बार में जिनकी अच्छी तैयारी है उनको तो पहले सिलेक्शन हो जाता है या हो जाएगा, अब एडवांस कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन जो बच्चे हमारे चैनल से अगर 2-4 साल जुड़े रहे, तो चाहे कितने फ्रेशर बच्चा हो, हम जीरो से तो मैथ बिल्कुल एडवांस लेवल तक, जीरो से इंग्लिश बिल्कुल एडवांस लेवल तक, इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाएंगे हम बिल्कुल। हम सब चीज़ वो तैयार करें कि निश्चित ही जो हमारे 2-4 साल हमारे चैनल से जो बच्चे जुड़ रहे उनको इतनी पूर्ण रूप से तैयारी हो जाए किसी भी चीज़ की, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपकी जी के जीएस हो, सब चीज़ रट जाएगी। तो निश्चित ही जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब करने के जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए।